नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आधी आबादी की। जी हां, महिलाओं की, नारी शक्ति की, नारी सम्मान की और राजनीति में पुट की, हिस्सेदारी की। चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल विधानसभा में बोल रहे थे। बात हो रही थी जातिगत जनगणना की, आंकड़े दिए जा रहे थे, आर्थिक सामाजिक सर्वे भी पेश किया जा रहा था। और ऐसे में नीतीश कुमार, जो एक बहुत ही संजीदा व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, चुन चुनकर, बहुत संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कल नीतीश कुमार ऐसे बहे और जुबान ऐसी फिसली कि कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। वो बात करने लगे विवाहित दंपतियों की, जो अनपढ़ होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं। उनमें कितना फर्क होता है जब वो रात को साथ सोते हैं, हम बिस्तर होते हैं। वो बयान आप में से बहुत से लोगों ने सुन भी लिया होगा। उसे मैं यहां पर सुनाने लायक समझता नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह की भाषा का और तरीके का इस्तेमाल किया गया, वो देश का कोई भी मुख्यमंत्री होता। और यहां तो 18 साल के तजुर्बे वाले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, सब भौंचक के रह गए और बवाल भी हुआ। और बवाल किस लिए? सिर्फ विधानसभा में नहीं, बल्कि विधान परिषद में भी इन शब्दों को फिर से दोहराते दिखे, उस तरीके को। अब तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो सेक्स एजुकेशन दे रहे थे कि पढ़े लिखों में सेक्स एजुकेशन होती है तो बच्चों की भरमार नहीं लगती है। पर बात यहां पर नहीं थमी और आज विधानसभा में ही नीतीश कुमार को खेद व्यक्त करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। क्या कहा नीतीश कुमार ने, पहले वो सुनिए। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। तो नीतीश कुमार खेद व्यक्त करते हुए, माफी मांगते हुए, लेकिन शब्दों के तीर, शब्द जब मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते हैं। ये भी एक कड़वी हकीकत है। और ये तो चुनावी मौसम है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, किसी और नेता ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के गुना में नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और सवाल दाग दिए विपक्षी खेमे पर भी, विपक्षी महागठबंधन पर, इंडिया पर। किस तरह से, वो सुनिए। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जुबान नेताओं की पहली बार फिसली है। खास महिलाओं को लेकर
जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज जो हमारा है, वो मानसिकता रह रह कर, और ऐसा नहीं लंबे अंतराल में, रह रह कर वो कहीं ना कहीं फूटती दिखाई देती है। जिस तरह के बयान विधानसभाओं में, संसद में महिलाओं के लिए कोई परकटी बता देता है, कोई कहता है महिलाओं की तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी तो बलात्कार की घटनाएं और बढ़ने लगेंगी, कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात होती है, कहीं पर रामायण का जिक्र हो जाता है, तो ये फेहरिस्त अपने आप में बहुत लंबी है। पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार जो बड़े नेता हैं, इंडिया गठबंधन के, बाकायदा इंडिया गठबंधन की ये जो शक्ल आज हम देख रहे हैं, इसे अख्तियार करवाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। तो महिला बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? इसमें 2-3 कारण आपको देखने होंगे। अभी हाल फिलहाल में विशेष सत्र बुलाकर संसद का मोदी सरकार ने महिला आरक्षण कानून बनाया। कानून बन गया है, लागू कब होगा यह मालूम नहीं, पर कानून बन गया है। लंबी लड़ाई और लंबे समय तक इधर उधर भटकते हुए यह विधेयक आखिरकार कानून बना। अब उसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मोदी सरकार पेश कर रही थी, पर वो जो गूंज थी जमीन पर नहीं दिखी। पर अब इस बयान पर हमलावर होकर, और नीतीश कुमार जिनका महिलाओं में खास आकर्षण है, बिहार तक ही सीमित है, उधर प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं के बीच पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक अच्छा खासा आकर्षण है। तो क्या ये लड़ाई उधर भी जाती दिख रही है? और 2019 में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा तादाद में वोटिंग की थी। थोड़ा ही अंतर था, पर महिलाएं ज्यादा निकली वोट करने बजाय पुरुषों के। तो आधी आबादी पर कौन कब्जा करेगा? और महिलाओं को लेकर जिस तरह से हम विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं, एक लाभार्थी जाति, उनको लुभाने की कोशिश, वो कांग्रेस भी, विपक्षी खेमे से दूसरे लोग और बीजेपी भी, हर कोई कर रहा है। कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, 10,000 रुपए देगी हर साल, ये राजस्थान में घोषणा की है। कहीं स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स दी जा रही हैं, कहीं महिलाओं को 2,500 रुपए, कहीं 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये लड़ाई उस आधी आबादी बांधने की भी हो रही है क्या? पर इन सब के बीच जब हम महिला मान सम्मान, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करने जरूरी भी हो जाते हैं। देश में 29% महिलाएं निरक्षर हैं, मतलब क ख ग ABC ये भी नहीं जानती हैं। निरक्षरता का मतलब मैं आपको समझा दूं। मध्य प्रदेश में 65% महिलाएं ही शिक्षित हैं। राजस्थान में भी 65, तेलंगाना में भी 65, यानी कि 35% इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं। बाल विवाह 25% इन चारों राज्यों में। अनीमिक यानी कि खून की कमी छत्तीसगढ़ में 61% महिलाएं, 55% मध्य प्रदेश में, 54% राजस्थान में, 58% तेलंगाना में। घरेलू हिंसा की पीड़ित 20% छत्तीसगढ़, 28% मध्य प्रदेश, 24% राजस्थान, 37% तेलंगाना। बेरोजगारी की दर पुरुषों के मुकाबले, और सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अप्रैल-जून 2022 से अप्रैल-जून 2023 लगातार 9.5% के आसपास महिलाओं की बेरोजगारी दर। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति देखें तो हम क्या पाते हैं? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पुरुषों और महिलाओं में कितना अंतर है। 146 देशों में भारत की रैंकिंग 127वें नंबर पर है। कोई बराबरी, कोई समानता नहीं मिलती है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी की रैंकिंग 146 देशों में 142वें नंबर पर।
आर्थिक रूप से तो कतई आजाद नहीं है। स्वास्थ्य रैंकिंग 146 देशों में 142वां नंबर, अनीमिक मैंने आपको दिखाया ही। राजनीतिक सशक्तिकरण में हां, हम 146 देशों में 59वें नंबर पर हैं। और यहीं असल खेला शुरू हो जाता है क्या, और इसकी बानगी हमें दिखती है। थोड़ा सा पीछे आंकड़ों में जाएं। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के खाते में 36% महिला वोट गया, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 20 गया था। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी 60% महिलाओं के वोट ले गई तो 62 सीट जीत गई 70 में से। यूपी में बीजेपी 46% महिलाओं की पहली पसंद बनी, समाजवादी 33% महिलाओं की ही पहली पसंद थी। तो नतीजा क्या आना था वो सामने था ही। तो ऐसे में ये लड़ाई किस तरफ जा रही है? ये मान सम्मान की ही लड़ाई है, विशुद्ध राजनीति है, या महिलाओं के बारे में संजीदगी और संवेदनशीलता भी अब बढ़ती दिखाई दे रही है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट सवाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। महिलाओं पर बिगड़े बोल, राजनीति की खुलती पोल, ये पोल खोल हो रहा है क्या? और 24 की लड़ाई आधी आबादी पर आई। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं, केसी त्यागी, लंबे समय से सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर भी हैं नीतीश कुमार के। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और समाजशास्त्री रंजना कुमारी है मेरे साथ, और नीतीश कुमार के लंबे समय तक नंबर 2 रहे, उप मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। अब माफी तो मांगी, पर ऐसे शब्द नीतीश कुमार द्वारा प्रयोग करना, आपने भी जब पहली बार वीडियो सुना, वो ऑडियो आपके सामने आया होगा, आप भी निशब्द रह गए होंगे। केसी त्यागी, संदीप जी, मैं भी और नीतीश कुमार भी दोनों समाजवादी आंदोलन से और डॉक्टर लोहिया के विचारों से प्रभावित हैं। अब इस बहस के 2 हिस्से हैं। एक तो ये बयान सदन के अंदर दिया गया था, और एक जिसको फुहड़पन से, अश्लीलता से भरा हुआ माना गया है। एक इसका दूसरा पक्ष ये है। तो मैं पहले तो इससे शुरू करता हूं कि संसद के अंदर, विधानसभा में उन्होंने बयान दिया, विधान परिषद से दिया है, तो वही बेस्ट फोरम है नीतीश कुमार जी के इस बयान का संज्ञान लेने का। इसमें होता है, मैं किताब लिए हुए हूँ राज्यसभा भी और लोकसभा भी, इन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। एक तो वर्ड्स का विड्रॉल हो जाए, एक टेंडरिंग ऑफ एपोलॉजी हो जाए, और तीसरा है कि इनकी जगह कई नए शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, और चौथा, अगर ये सब नहीं करता है मेंबर, तो चेयर जो है वो उनको एक्सपेंड कर दे। इस पे मैं बाद में आऊँगा कि बयान सही है गलत है क्या है। नीतीश कुमार जी ने जिस विनम्रता के साथ कहा है, उसके बाद बयान पर मैं खेद व्यक्त करता हूँ, स्वयं की भी निंदा करता हूँ, और जिन्होंने मेरी निंदा की है मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो संसदीय राजनीति के जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स हैं, उसके हिसाब से ये मामला बंद हो जाता है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जब एक ने अपने वर्ड्स को विड्रॉ कर लिया, जब एक आदमी ने माफ़ी मांग ली, सदन में दिया गया बयान एक्सपेंज हो गया, तो ये अब संसदीय बहस का हिस्सा होने लायक केस नहीं बचा। नंबर 1, इस पर अगर कोई बहस करता है तो बेमतलब है, निरर्थक है। शब्द एक बार मुंह से निकल गए, 1 सेकंड केसी त्याग, जैसे बाण, तीर एक बार छूट गया धनुष से, वो वापस नहीं आता है। प्रधानमंत्री इस बयान का संज्ञान लेते हुए आप पर आरोप लगा रहे हैं कि यह कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था।
संदीप जी, जब एक दलित समाज की बेटी बहन मायावती पर भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने बयान दिया था, मुझको कहते हुए शर्म लगती है कि मायावती एक वेश्या से भी बुरा चरित्र रखती है। पैसे की खातिर किसी को टिकट दे सकती है और किसी का टिकट काट सकती है। ये बयान कैसा लग रहा? चूंकि ये एक दलित महिला के बारे में दिया गया है, तो संवेदनाएं हमारी उतनी तीव्र और तीखी नहीं होंगी जितना आपका सब समाज महसूस करता है। एक कहता है इसके बारे में, सोनिया जी के बारे में, अगर राजीव गांधी ने नाइजीरियन महिला से शादी की होती और अगर वे गोरी चमड़ी वाली महिला नहीं होती तो क्या कांग्रेस उनके नेतृत्व को स्वीकार करती? अब ये बहस बहुत लंबी हो जाती है, ये बयान ठीक है, वो बयान ठीक है। मैं उस बहस का भी हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। पर आपने पहली बार बयान सुना, आप भी निशब्द हुए थे कि नहीं? आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया केसी त्यागी। मैं तो संदीप चौधरी जी, जो एनसीईआरटी की किताब में, जरा इस पे भैया कैमरा लगाना, एनसीईआरटी की किताब में जो लिखा गया है उसका नीतीश कुमार ने हिंदी अनुवाद किया है, लेकिन मैं उसको भी पढ़ करके दर्शकों के सामने नहीं जाना चाहता। ये बात उन्होंने अगर अंग्रेजी में बोल दी होती तो आप भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, स्टीफन वाले, हिंदू कॉलेज वाले, और हमारी बहन रंजना बैठी हुई है जेएनयू वाली, वो तो खैर इस मामले में हम सब लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, और अंग्रेजी में वही वर्ड्स हैं जो बहुत कल्चर्ड हैं, सिविलाइज सिविल सोसाइटी के हैं। हिंदी में ये शब्द फूड माने जाते हैं। उस पर भी मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी एपोलॉजी के बाद अच्छा, अब जो नीतीश कुमार ने कहा है उसका एक पक्ष ये है, डॉक्टर लोहिया को आई एम कोटिंग, कोट अनकोट, मेरा विश्वास है कि हर पति पत्नी को जिनके 3 बच्चे हो चुके हों प्रजनन शक्ति नष्ट कर देनी चाहिए, और प्रजनन शक्ति नष्ट करने या कम से कम गर्भ निरोध की सुविधाएं हर ऐसे स्त्री पुरुष को उपलब्ध होनी चाहिए जो बच्चे न पैदा करना चाहते हों। इससे आगे और भी कुछ है, मेरी बहन बैठी हुई है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं इनके सामने कहना चाहता कि उन्होंने किस तरह के आचरण के बारे में, किस तरह की मर्यादाओं के बारे में, नर नारी समता के बारे में, सब चीज़ों के बारे में लिखा है। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा कैसे बनेगा? जो उन्होंने कहा है उस पर खेद व्यक्त करने के बाद, माफ़ी मांगने के बाद, अपनी निंदा करने के बाद, सदन में एक्सपेंज होने के बाद ये चुनाव का मुद्दा क्यों बनना चाहिए? एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप तो आमतौर पर टीका टिप्पणी करने का रिवाज नहीं है, मैं उस मर्यादा में रहता हूँ, लेकिन शशि थरूर जी की पत्नी के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिए थे, क्या किसी इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति के लिए ये गरिमापूर्ण है? और मैं उन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का हिस्सा हूं कि सब प्रकार की नारियों के प्रति वक्तव्य देते समय हमें संवेदनशील होना चाहिए, और नीतीश कुमार को तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला उनकी मर्यादा के लिए। पर जुबान भी फिसली, पर उस पर राजनीति जो आप कह रहे हैं वो गैर जरूरी हो जाती है। खेद क्योंकि प्रकट कर दिया। मेरे साथ नीतीश कुमार के ही सहयोगी रहे, नंबर 2 रहे, सिर्फ उन्हें रखिए स्क्रीन पर, सुशील मोदी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। सुशील मोदी, आपने केसी त्यागी को यहां पर सुना कि जब खेद व्यक्त कर दिया गया है तो अब इसे खामखा राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? उनका तर्क ये। देखिए, मैं त्यागी जी जितना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा मैं चीजों का जानकार हूँ। मैं तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और नीतीश कुमार के साथ मैंने 40 साल तक काम किया है। लेकिन हाल के दिनों में उनका अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त होता जा रहा है, और जो त्यागी जी जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, या तो इन्होंने पूरी बात को सुना नहीं है, यानी इतने खराब तरीके से जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो, ये शोभा नहीं देता कि नीतीश कुमार जैसा शालीन व्यक्ति, मैं उनको शालीन व्यक्ति मानता हूँ, और आज तक कभी मैंने नहीं देखा था कि नीतीश कुमार को बोलने के बाद अपने शब्द वापस लेने पड़े हों। बहुत नाप तौल कर बोलने वाले वो व्यक्ति रहे।
लेकिन पिछले साल 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, एक तो उनको विस्मृति, बार बार बातों को भूल जाते हैं, और दूसरा कि जो स्वयं पर नियंत्रण, वो नियंत्रण समाप्त हो गया है। और वो जिस तरह से हंसते हुए बातों को बोल रहे थे, जैसे आनंद की अनुभूति हो रही है। एक उचित व्यक्ति ही इस प्रकार की भाषा का और इस प्रकार से जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसका विस्तार से विधायकों के सामने, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में विविड डिस्क्रिप्शन करना, वो एक उसका वो वर्णन कर रहा है और हंस रहे हैं वो। और तो ये शोभा नहीं देता नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के लिए। सुशील मोदी जी, केसी त्यागी ने यह भी कहा कि यही चीजें एनसीईआरटी की किताबों में लिखी हुई हैं, अंग्रेजी में बोल देते तो कोई उफ तक ना करता। तो एनसीईआरटी तो उस किताब का हिंदी अनुवाद पढ़ दें और नीतीश कुमार ने क्या बोला वो सुना दीजिए। इतना गंदा, इतना अभद्र, इतना अश्लील, इतना थर्ड ग्रेड का बयान कि मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकता हूं कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है कि नीतीश कुमार इस प्रकार का बयान देने लगे, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और त्यागी जी जैसा एक विद्वान व्यक्ति उनको डिफेंड कर रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि आपके चैनल को आप नीतीश कुमार के दोनों बयान विधानसभा और विधान परिषद में, उस बयान को देश की जनता को सुना दीजिए। नहीं, बयान को सुनाने की बात आएगी सुशील मोदी जी, तो संसद में जो बयान दिए गए हैं सबका जिक्र कर दिया है यहाँ केसी त्यागी ने। मायावती को लेकर क्या बयान, या बयान पर कटी आ जाएंगी, अरे रेप के, बलात्कार के मामले बढ़ने लगेंगे, युवाओं में और ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी, कौन किसकी कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तो बयान तो या जबान तो बहुत बार फिसली है कि नहीं? देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये समझ लीजिए। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं कि बोलते बोलते जुबान फिसल गई और कोई दो शब्द निकल गए। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। बाकायदा 3 मिनट तक विस्तार से और जिस प्रकार से वर्णन कर रहे थे वो सारी बातों का, और फिर विधान परिषद में तो उन्होंने अति कर दिया। यानी मैं सोच नहीं सकता। और मैं तो यही कहूंगा त्यागी जी को, क्या आप अपने बच्चों के सामने इस प्रकार की चीजों का वर्णन कर सकते हैं क्या नीतीश कुमार के वीडियो को अपने बच्चों के सामने, बच्चे यानी अल्पवयस्क बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, क्या जवान बच्चों के सामने भी इस प्रकार का वीडियो सुना सकते हैं क्या? माफी मांगना, खेद व्यक्त करना, उससे बात खत्म नहीं होती क्या सुशील मोदी? नहीं, आज उन्होंने क्षमा याचना की शर्तों के साथ, करे कि यदि मेरी बातों से किसी को दुख लगा है, किसी को ठेस पहुंची है, क्या ये इसका मतलब आप कंडीशनल माफी मांग रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं मुझे खुद पर भी शर्म है। नहीं, तो उसके पहले क्या कहा उन्होंने कि मैं अगर किसी को ठेस पहुंची है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं माफी मांग रहा हूं। नीतीश जी इस तरह के, इसलिए मैंने कहा ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये उनका मानसिक तो मतलब ये मुद्दा राजनीतिक बनेगा, इसको याद दिलाते आप रहेंगे 2024 के चुनाव तक, ये बात साफ हो रही है। 24 का मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं। लेकिन नीतीश कुमार की ये माफी, इनको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और इनके डिप्टी क्या बोल रहे हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं। डिप्टी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन का वर्णन कर रहे थे। यही सही, क्या विधानसभा सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो इतने शर्मनाक तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। अरे कहते कि नहीं गलत क्या उन्होंने? ये आधी आबादी की लड़ाई हो रही है, महिला फैक्टर, उसे सहेजने की, महिला आरक्षण कानून पर इतनी गूंज जमीन पर नहीं उतरी, तो ये मुद्दा मिल गया है, तो अब आप इसने लपक लिया है आपने इसको, और इसे आप जाने नहीं देंगे। नहीं, जाने नहीं जाने का सवाल क्या है? पूरा देश मरमाहत है। यानी ये कोई सामान्य, वो भी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है। ये और कोई ऐरा गहरा किसी पॉलिटिशियन के मुंह से निकल जाता है। लालू यादव भी बोल देते तो लोग शायद वो लालू यादव को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन नीतीश कुमार, देखिए ये पिछले 1.5 साल में नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या हो गई है, ये जदयू के लोग भी महसूस कर रहे हैं। बात बात में भूल जाना, अपने विरोधियों के लिए तुम ताम का इस्तेमाल करना। अरे आपके विरोधी हैं,
अगर विरोधी तो दल में मतलब आकर के संभावित तुम चेहरा काम हो का सकते इस्तेमाल हैं करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार, इसलिए हमला और तीखा और तेज भी है आपकी तरफ से। गलत है मेरी रीडिंग? देखिए उसका कोई, वो तो ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार कोई इनको स्वीकार करने वाला है, ना वो कोई संयोजक बनने वाले हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, एक बार भी इंडी गठबंधन के लोगों ने उसको कंडेम नहीं किया। पहले कंडेम करते कि नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कभी कहा किसी ने क्या क्या त्यागी जी ने कहा क्या कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ? ये शोभा नहीं देता नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के लिए कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे। और तो जब आप नारी सम्मान की बात करते हैं, आखिरी सवाल सुशील मोदी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, पुरुषों महिलाओं में फर्क, 146 देशों में हम 127वें नंबर, आर्थिक भागीदारी महिलाओं की 146 में से 142वां नंबर, स्वास्थ्य की रैंकिंग में महिलाओं के 146 में से 142वां नंबर। तो दरअसल महिला सम्मान की बात नहीं, ये राजनीतिक नफे नुकसान की बात ज्यादा है। नहीं देखिए, ये कुंठित व्यक्ति के उद्गार हैं, जिनको आनंद आ रहा है, जिनको मजा आ रहा है कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हुए और विस्तार से उस प्रक्रिया को वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं क्या करूं। मैं तो उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकता हूं। मैं तो कहूंगा कि अगर हिम्मत है त्यागी जी में, तो नीतीश जी ने जो कहा है उन शब्दों को एक बार दोहरा तो दीजिए। कोई शालीन नेता क्या, कोई 4th ग्रेड का नेता भी इस प्रकार के शब्द आपके जब महिलाएं बैठी हैं, हाँ, जब महिलाएं बैठी हैं, पुरुषों के बीच भी आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। और जब महिलाएं बैठी हैं वहां पर ऐसी अभद्र, अश्लील, अपमानजनक, महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का, अरे भाई आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग मैं नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लगा 18 साल बहुत हो गया नीतीश जी। तो मतलब इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहे हैं पर इस्तीफा भी मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी। कुंठित व्यक्ति के उद्गार हैं केसी त्यागी साहब। तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है सुशील मोदी ने, आपके पुराने सहयोगी। नहीं, मैं तो नहीं, सुशील जी का मेरे मन में बहुत सम्मान इसलिए रहता है कि नीतीश जी के साथ लंबे समय तक इन्होंने काम किया है और भाजपा के बहुत मर्यादित नेताओं में इनकी गिनती होती है। इसलिए मैं कोई टिप्पणी इनके बारे में नहीं करना चाहता, लेकिन ये संसद के भी, विधानसभा के भी, विधान परिषद के भी सदस्य रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर तो ये है। और पढ़ मैं भी नहीं सकता हूँ, मेरी बहन बैठी है यहाँ पर रंजना, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में जो लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन नीतीश कुमार ने किया है, जो, और उसके लिए खेद भी कर दिया है। जिन शब्दों का इस्तेमाल इस एनसीईआरटी की किताब में, मैंने आपके उस पर भेजा, ये आपके व्हाट्सएप पर भेजा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में मत पढ़ना, वरना नीतीश कुमार जी की तरह से आप भी फंसोगे। दूसरा मेरा कहना है कि जब संसदीय आचरण प्रोसीजर जिस तरह के हैं, उसके तहत अगर कोई सदस्य माफ़ी मांग लेता है, वर्ड्स विड्रॉ कर लेता है, या वो एक्सपेंज हो जाते हैं, तो संसदीय परंपराओं का तकाजा है, जिसको मेरे से ज्यादा नहीं, मोदी जी परंपराओं का तकाजे को छोड़िए, सीधा सीधा एक नैतिकता का तकाजा होता है कि भाई ये क्या बोल दिया, हम निंदा करते हैं। वो निंदा आपकी तरफ से भी या इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आ रही है, सवाल उठा रही है बीजेपी। उसके इंडिया गठबंधन उसकी आलोचना करे, निंदा करे, उससे पहले नीतीश कुमार जी माफी मांग चुके हैं, खुद को कंडेम कर चुके हैं, और सुशील मोदी जैसे उनके राजनीतिक विरोधी जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनका सम्मान कर चुके हैं। व्हाट एल्स ही नीड देन? उसके बाद क्या बचता है? तो राजनीति ठीक है, उसके बाद बचती है राजनीति। एक मिनट केसी त्यागी साहब, रंजना कुमारी, मच अडो अबाउट नथिंग, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, राजनीति हो रही है, या ये जबान फिसलना एक शगल हो गया है? हर नेता, ये पुरुष प्रधान समाज की एक वानगी, हमें बार बार वो कड़वी हकीकत हमारे सामने आती रहती है। वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, मैं तमाम राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, जैसे बयान आते रहते हैं।
आप अपना अनम्यूट कीजिए अगर आप स्काइप पर हैं। रंजना अनम्यूट कीजिए। हाँ अब बोलिएगा, अब बोलिएगा। नहीं, हाँ इधर से दिक्कत थी। अनम्यूट करो। सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दिया, अब बोलिए। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, सबसे पहले तो भाई त्यागी जी को, केसी त्यागी जी को प्रणाम और मोदी जी को। लेकिन मैं जो कहने जा रही हूँ वो उनकी माफ़ी के पहले का वाकया जो है वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। एक असभ्य तरीका है इस तरह की बातों को कहने का। रंजना मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड। आधे घंटे बाद आया हूँ तब भी ऑडियो में दिक्कत न जाने क्यों बरकरार है। तो AK वाजपेयी जब माफी हो गई, खेद व्यक्त कर दिया गया, उसके बाद भी ये राजनीतिक नफे नुकसान का खेल अब शुरू हो गया है। नहीं, माफी अगर मगर के साथ हुई है। देखिए सवाल नियत का है। माफी अगर मगर के साथ हुई, नंबर 1। और ये कोई, जैसा अभी कहा किसी ने कि स्लिप ऑफ टंग नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि वो सेक्स के एजुकेशनल लेक्चर दे रहे थे एक तरीके से, ये कहा तेजस्वी ने कि एजुकेशन सेक्स पे क्या शिक्षा होनी चाहिए वो बयान कर रहे थे। एक सदन में नहीं कहा, दोनों सदनों दोनों में कहा। तो इसका मतलब ये सोची समझी अपने मन से। की किताब में वो एग्जैक्टली ऐसे ही है लिखा किताब से हुआ। क्या मतलब है? किताब से कोई मतलब नहीं। हिंदी में वर्ड क्या यूज किए हैं, वही शब्द उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? प्लीज देखो, ऐसे हमें तो बड़ा नहीं, मैं तो केसी त्यागी जो डिफेंड कर रहे हैं वो बात बता। कल हम केसी त्यागी जी कह रहे थे कल कि आज बड़ा स्वर्णिम इतिहास का दिन है, तो हमने भी नीतीश बाबू को धन्यवाद किया। लेकिन आज क्या हो गया? आज त्यागी जैसे सम्मानीय व्यक्ति को उनको डिफेंड करना पड़ रहा है। मतलब समाजवादियों की ये स्थिति आएगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था भाई, हमने कभी नहीं सोचा। ये मैं कुछ बयान आपके सामने, पहले मैं मतलब आजम खान से इनके बयान दे दे, फिर आप आगे जाना। हाँ, आज उन पे बहस करते हैं। हाँ बताइए। ये मुजफ्फरनगर बालिका कांड हुआ था, अनाथ आश्रम की बच्चियां थी, उनके साथ सेक्सुअल कांड हुआ था। 15 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई थी, अपनी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लिया था नीतीश बाबू ने। मेरा कहने का मकसद ये है कि नीतीश बाबू का असली चेहरा जनता के सामने आने लगा, नंबर 1। और नंबर 2, हम क्या कह रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मसला है। अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि एक डिमेंशिया बीमारी होती है और कहीं नीतीश बाबू को जाने अनजाने में अगर उसकी शिकार हो गए हैं उस बीमारी के, तो वो उसको कहते हैं अनसाउंड। महिला सम्मान की बात है, डिमेंशिया की बात है, नासाज, दोनों चीजें हैं। ये कुछ ज्यादा दोनों चीजें हैं। खिचड़ी पका दिया। नहीं, खिचड़ी नहीं पकाएंगे। नहीं, यहाँ पर जो 1 मिनट, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आजम खान का ये बयान कि ये खाकी अंडरवेयर पहनती है जयप्रदा के लिए, जयकरण गुप्ता वो कहते हैं स्कर्ट वाली है, बीजेपी के सांसद, स्कर्ट वाली बाई ने साड़ी पहनना और मंदिरों का दौरा करना शुरू कर दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। ये कंपेयर करने का केस है क्या? अच्छा, कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे? उनको जिन्होंने कहा है उनको कंडेम करेंगे। हाँ। और उनकी नियत पे सवाल उठाएंगे। ये कंडेम और इन पर ये भी कंडेम होने चाहिए। और टाइम पे हुए कंडेम, बाकायदा हुए, टाइम पर कंडेम हुए। सब लोग सम्मानित बैठे हुए हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विधानसभा या विधान परिषद के अंदर अगर किया जाएगा तो उसको कौन डिफेंड करेगा? और डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल है। रंजना कुमारी, ये डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल है क्या? अच्छा, रंजना कुमारी अभी जुड़ नहीं पाई, आज महिलाओं पर चर्चा है। एक ये इनका ट्वीट आया है, इसका ये रोहिणी आचार्य लालू जी की शायद लड़की है, इनका ट्वीट है कोई क्या, और इसमें क्या लिखा है इन्होंने? ट्वीट में लिखा, रंगीन मिजाजी के चर्चे सरेआम हैं, इस उम्र में भी चच्चा बदनाम है। ये ट्वीट है उनका। मतलब हम क्या करेंगे इसमें? सबको जाहिर हो रहा है, जग जाहिर हो रहा है। और जो आपने थोड़ा बात को इधर कर दिया डिमेंशिया वाला, देखिए जिम्मेवार मुख्यमंत्री की पोस्ट पे हैं, पूरे राज्य की जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई बात है जो चर्चा में आ रही है तो कमेटी अपॉइंट करा के हेल्थ चेकअप होना चाहिए, नंबर 1। लेशी सिंह एक मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश पर टिप्पणी तो कर रहे हैं, पर मणिपुर में वहां की महिलाओं के साथ बीजेपी ने क्या किया ये नहीं दिखता। ये बेचारी एक MLC हैं, हाँ। नविदिता सिंह। अच्छा। ये बाहर आके रोई हैं प्रेस के सामने, जब उनके अंदर ही थी जब ये बयान दिया हुआ। उसके बाद 25-30 महिलाएं और आईं।
ये कंपेयर ना करिए कि मणिपुर में ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो अच्छा, ये महिला सम्मान की जब बात है, कंपेयर ना करूं, ये जो आंकड़े हैं आज की तारीख में कितनी महिलाएं निरक्षर हैं, 29% हैं, बेरोजगारी की दर महिलाओं में पुरुषों के अनुपात में 50% ज्यादा है, ये आंकड़े, इन पर चर्चा करना इसका जरूरी जवाब नहीं। सीधा ये दिया जाएगा कि 30 साल में बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश बाबू का राज है और 34.1% बिहार की बेरोजगारी नहीं बता रहा हूं, पूरे देश की बेरोजगारी। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश की नहीं, उनके अच्छा, ऊपर- पूरे देश की बात उनके करने देश की जरूरत नहीं। उनके ऊपर नहीं है। बिहार में 30 साल बाद भी 34.1% परिवार गरीब हैं। मैं पूरे ये आप ही देश ने की भी बताया। बात बता रहा हूं, वाह पर ये भाई वाह। डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल है, इसकी कोई बचाव ही नहीं हो सकता जो नीतीश कुमार ने कहा है, या राजनीतिक एक पहलू आ गया है इसमें, या दरअसल महिला सम्मान को लेकर हम कितने गंभीर हैं उस पर भी एक टिप्पणी हो रही है आज। रंजना कुमारी। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है संदीप आ जी? रही आ रही आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बात कही गई, माफ़ी मांगने के बावजूद भी असंवेदनशील भाषा और उसके अलावा एक असभ्य तरीका कि आप जिस तरह से उसको डिस्क्रिप्टिव ढंग से NCERT की किताब का जो भाई केसी त्यागी जी जिक्र कर रहे हैं, वो स्कूल की टीचर क्लास में एक फिज़िकल एजुकेशन, एक बायोलॉजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ाती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा वो सरासर अपमानजनक था महिलाओं के प्रति। और दो बातें मैं और इसमें जोड़ना चाहती हूँ। एक तो ये कहना कि महिलाएं अब समझ गई हैं कि 2 या 3 बच्चे ही पैदा करने चाहिए, ये सिर्फ महिला के समझने से नहीं होगा। इसको इसमें भी उनको, उनके पास जो जेंडर पर्सपेक्टिव है या महिलाओं का पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से उनके दिमाग में नहीं है, और वो सिर्फ इसका सारा बोझ कि शिक्षित महिलाएं इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ महिला की समझ में ये सब कुछ आना चाहिए? शिक्षा का मतलब क्या सिर्फ महिलाओं को ही तय करेंगी बच्चे कितने होंगे? क्या उनके हाथ में ये है तय करना? ये सब बातें नीतीश जी के स्तर का नेता, जो कि इतने पुराने हैं, इतने ज़्यादा सम्मानित नेता हैं देश के, इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल सरासर महिलाओं के प्रति अपमानजनक था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं भाई केसी त्यागी जी से कहूँगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो सब बातें हम लोगों ने बचपन से और आज तक पढ़ी हैं, उसमें भाषा का इतना कहते हैं ना, जो इतना लूज़ और इतना फूहड़पन नहीं होता है। और ये सिर्फ मैं इस बात को नहीं कहूँगी, जितने राजनीति में लोग आज हैं, जितने नेता लोगों ने, अब अगर मैं सारे आपको डायलॉग बता दूँ शुरू से लेकर अभी तक, अक्रॉस पार्टी लाइन, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है, क्योंकि भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हैं और दूसरा सुन रहा और जवाब दे रहा है, इतना नहीं है, एक सामाजिकता को दर्शाता है। मतलब दुनिया बदल रही है, मानसिकता नहीं बदली अभी। और इसीलिए देश के जितने नहीं बदली, और जितने राजनीति में लोगों ने गंदी फूहड़ कहते हैं जिसको बदसलूकी महिलाओं के साथ की है, उतना तो शायद दुनिया के किसी देश की अगर आप निकाल लें, जो महिलाओं के प्रति लोग बोलते हैं या जो बोलते समय महिलाओं के लिए कहते हैं, तो आपको दुनिया के किसी देश में नहीं दिखाई देगा। एक से एक देश जहाँ पर कि बहुत सारी जनता और जनसंख्या अनपढ़ है, वहाँ भी आपको नहीं दिखाई देगा जितना कि हिंदुस्तान की राजनीति में। तो इसका हल क्या है रंजना? क्योंकि आपके कनेक्शन में भी थोड़ी दिक्कत आई। बात हो रही है नारी शक्ति की, महिलाओं के सम्मान की, राजनीति हो रही है, या सही मायने में सम्मान मिलेगा भी क्या? रंजना, सम्मान मिलेगा महिला को? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बराबरी मिलेगी वो? देखिए संदीप जी, बराबरी महिलाएं ले लेंगी अंततः। 30 साल के बाद, हमारे लगातार संघर्ष के बाद, महिला संगठनों ने गांव-गांव, जिले-जिले जाके मोबिलाइजेशन किया, तो आज महिला आरक्षण बिल पास करना पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं वोट दे रही हैं। ये भी राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि उनकी उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर अब उनको देखना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो महिलाएं, जो भी पति, पिता, पुत्र कह देता था, उस हिसाब से वो अपने वोट दिया करती थी। आज वो उनका अपना वोट है और वो जाके दे रही हैं।
महिलाओं की वोट से जीत और हार हो रही है। अब आप उससे ज्यादा क्या चाहेंगे? तो ऐसे में महिलाएं अपने हक को हिंदुस्तान में आगे बढ़ के लेंगी, मांगेंगी और फिर छीनेंगी अगर नहीं मिलेगा तो। ये स्थिति भी आने वाली है, क्योंकि अब महिलाएं शिक्षित हैं, महिलाएं अपने राजनीतिक हक को समझ रही हैं। लेकिन मैं फिर से वापस नीतीश जी की बात पर थोड़ा जाना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बुजुर्ग दादा दादी की उम्र के नेता और जो इतने सालों से राजनीति में इतने परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, उनको इस तरह की हल्की बेहुदा बातों को कहना नहीं चाहिए था। और मैं जानती हूँ कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और जो अभी त्यागी जी ने बताया कि ये सारे हमारे नियम हैं, तो भाई त्यागी जी नियमों को जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैं भी राजनीतिक विज्ञान की विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आपने जो बात कह दी वो सिर्फ भाषा है, वो सिर्फ शब्द हैं। आपने एक मानसिकता जाहिर की, आपने समाज में महिलाओं के प्रति आपके मन में क्या सोच है वो जाहिर किया। तो उस मानसिकता को आपने जो जाहिर किया, वो मानसिकता सबको दिखाई पड़ी। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये बात सिर्फ नीतीश जी तक सीमित नहीं है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितने पॉलिटिशियंस, मैं बात नहीं कर रही हूँ केसी त्यागी जी की, लेकिन मैं बाकी तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने समय समय पर घटिया, ओछी, बेहुदा बातें महिलाओं के बारे में, तो ये घटिया, ओछी और गिरी हुई जो सोच है, ये राजनीतिक जमात में हावी रही है। इससे निजात कब मिलेगी? बहुत अहम बात कह रही थी। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया रंजना जी, वरना मैं और वक्त आपको जरूर देता। महिला सम्मान की बात हो रही है और नीतीश के बयान पर घमासान जारी है। हमारे दर्शक है राजेश कुमार, दिल्ली वासी है। नेताओं को मर्यादा में रहकर अल्फाजों का चयन करना चाहिए, पर कोई सुनेगा या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।